नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो वन दरोगा के पेपर स्टार्ट हो गए हैं 16 जुलाई 2021 से और फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम यहाँ पर लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास पहुँचे हैं उसका हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी एग्जाम के लिए। अगर आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम है आने वाले शिफ्ट में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, तो देखिए अगर पेपर की बात करें तो पेपर ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। 9-10 का जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इस टाइप के भी पूछे गए थे। ठीक है, तो सभी के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में न्यूट्रॉन की खोज। आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने 1920 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो 1897 में जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो आपको तीनों का पता होना चाहिए किसने किसकी खोज की। ठीक है, इसके बाद देखिए सलाल जल विद्युत शक्ति संयंत्र किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे और एक अभ्यर्थी ने लिखा था कि तारापुर परमाणु संयंत्र भी पूछा गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। शायद पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सलाल जल विद्युत शक्ति संयंत्र चिनाब नदी पर स्थित है और कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो देखिए कोई भी एग्जाम होता है जिसमें साइंस में बायो पूछी जाती है उसमें ये क्वेश्चन आना तय है। तो पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है? तो इसी टाइप का शायद कुछ क्वेश्चन था। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है। ठीक है, नेक्स्ट है एल नीनो क्या है? तो एक क्वेश्चन पूछा गया था एल नीनो से क्या तात्पर्य है? तो एल नीनो एक समुद्री घटना है। ठीक है, इक्वाडोर, पेरू जो देश है इनके तटीय समुद्री क्षेत्र में कुछ समय अंतराल में ये घटनाएं होती हैं। ठीक है, जिसको कहा जाता है एल नीनो। अगला पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। और आविष्कार किसने किया था? मैंने आपको बताया जे थॉमसन ने 1897 में। विद्युत आवेश इसका आपसे पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्ट में। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका आवेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जाता है, पहले अभी देखिए इलेक्ट्रॉन का पूछा गया था, तो आपसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भी द्रव्यमान पूछा जा सकता है। तो ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क सारे याद कर लेनी है। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। एक पक्षी अभ्यारण्य भी पूछा गया था, केरल में स्थित है जो। ठीक है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1981 में। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा स्थापना कब हुई थी, लेकिन कहाँ स्थित है पूछा जा सकता है। जैसे हेमिस नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये स्थित है लद्दाख में। ठीक है, पहले था जम्मू कश्मीर में, अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये स्थित है लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कार्बन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कार्बन का जो आउटर सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। ठीक है, आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 6 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास आपसे पूछा जाए तो 2-4 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है और वैलेंसी आपसे पूछ लिया जाए तो संयोजकता इसकी होती है 4। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके बाकी भी याद कर लेने हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसके पे आपसे पूछा जा सकता है, इसका वैलेंसी पूछी जा सकती है और बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है केव बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो केव बॉटनिकल गार्डन लंदन में स्थित है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ये वनस्पति गार्डन है, लंदन इंग्लैंड में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एजेंडा 21 से पूछा गया था, तो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एजेंडा 21 जो है ये पर्यावरण से संबंधित फर्स्ट जो पृथ्वी सम्मेलन होता रियो डी जेनेरिया में। ठीक है, रियो डी जेनेरिया में जो फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन होता है उसी से संबंधित है एजेंडा 21, 1992 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान नहीं पूछा गया था शायद, इसमें पूछा गया था कि जो भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मतलब कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील में स्थित है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी मात्रा गति ध्वनि पर निर्भर नहीं करती है? तो देखिए दाब जो होता है गति और ध्वनि पर निर्भर नहीं करता है। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट से भी क्वेश्चन पूछा गया था, दूरसंचार से। इसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा सौर कुकर कार्यक्रम पूछा गया था आपसे। और न्यूमेरिकल की बात करो तो देखिए 4 से 5 न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद देखिए पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आवर्त सारणी आपको याद कर लेनी है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ऑफ मिरर पूछा गया था। ठीक है, HI/HO
माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और एसिड रेन से क्वेश्चन पूछा गया था, एसिड रेन क्या है या एसिड रेन का पीएच मान, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पीएच मान भी पूछा जा रहा है, ठीक है, आपको पीएच मान याद कर लेना है, नेशनल पार्क याद कर लेना है, पीरियोडिक टेबल आपको याद कर लेना है, ठीक है। और डिजीज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2-4 डिजीज, 1-2 डिजीज भी पूछे गए थे शायद। तो अभी तक तो हमारे पास इतने ही क्वेश्चन पूछे हैं। अगर कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं तो शाम तक हम सभी को एक साथ अपलोड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी होगी, तो वहाँ पर आप हमें मेल कर सकते हैं। उस पर अगर आपका आज एग्जाम है किसी भी शिफ्ट में और जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है वो हमें भेज दीजिए, उसको हम डिस्कस करा देंगे। इससे जो आने वाली शिफ्ट में जिसका एग्जाम होगा उसको हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।